नमस्कार, जिस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। राष्ट्र की सुरक्षा, शौर्य और सैन्य परंपराओं को नमन करते हुए 78वां सेना दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, अनुशासन और बलिदान को स्मरण करने का अवसर है। यह दिवस उन वीर सैनिकों को सम्मानित करता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं और अपने पराक्रम से देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखते हैं। है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। राजस्थान की ये पावन धरती वीरों की कर्म भूमि है, जिन्होंने आक्रांताओं की लहरों के सामने भारत की ढाल बनकर खड़े रहने का काम किया। हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जयपुर आर्मी डे परेड का साक्षी बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत भवानी निकेतन शिक्षा समिति परिसर में 4 दिवसीय नो योर आर्मी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी में सेना के आधुनिक उपकरणों और हथियारों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नो योर आर्मी प्रदर्शनी में अत्याधुनिक उपकरणों और युद्ध करने के तौर तरीकों की झलक मिलेगी। आमजन समझेंगे कि कैसे हमारी सेना दिन रात सुरक्षा में तत्पर रहती है। उन्होंने कहा कि सेना दिवस परेड पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में आयोजित की जा रही है। इस परेड के माध्यम से नागरिक भारतीय सेना के अनुशासन, शौर्य और बलिदान के साथ साथ सैन्य शक्ति से रूबरू होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना हर देशवासी की ढाल, हर परिवार का भरोसा और राष्ट्र की आत्मा है। रेगिस्तान से लेकर बर्फीली सियाचिन तक हर मोर्चे पर हमारे जवान मुस्तैद खड़े हुए हैं ताकि देश के नागरिक सुरक्षित रहे। राजस्थान देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है और राजस्थान के जवान देश की सीमा पर उसी परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में तैनात है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने 78वें आर्मी डे परेड 2026 की मेजबानी का अवसर जयपुर को प्रदान किया है। हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जयपुर आर्मी डे परेड का साक्षी बनने जा रहा है। पहली बार ये सैन्य परेड सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में आम नागरिकों के बीच आयोजित की जा रही है। पहली बार ये परेड आम नागरिकों को भारतीय सेना के अनुशासन, शौर्य, बलिदान से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगी। पहली बार राजस्थान के लोग, विशेषकर हमारे युवा, पहली बार इतनी करीब से सेना की ताकत, अनुशासन, आधुनिक हथियारों को देखेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश की प्रतिबद्धता को देखा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत आज हमारा देश किसी भी खतरे का सटीक और शक्तिशाली जवाब देने में सक्षम है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान वीरों की कर्मभूमि और जन्मभूमि है। इस भूमि ने परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा है। उन्होंने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को प्राथमिकता दी है। राजस्थान की वीर भूमि, जिसने परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह जी, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह जी और लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना और मजबूत हुई है। पिछले एक दशक में भारत की सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण अभूतपूर्व गति से बढ़ा है। सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में स्वदेशी को शीर्ष
प्राथमिकता दी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की घोषणा की। यह सुरक्षा चक्र भारत को किसी भी खतरे का सटीक और शक्तिशाली जवाब देने का काम करेगा। बता दें कि प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न आधुनिक हथियार, आर्टिलरीज और सैन्य संसाधनों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड फोर्सेस, पैराग्लाइडिंग गतिविधियां, स्काई डाइविंग, डॉग स्क्वाड सहित अन्य गतिविधियों का जीवंत प्रदर्शन किया गया। वहीं सिम्फनी बैंड ने देशभक्ति से ओत-प्रोत प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। सो जस्ट स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।